हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होगा। किसकी तरह? बिल्कुल मेरी तरह। तो अपन ने कहाँ तक कर लिया था? किंगडम अपने मोनेरा कंप्लीट कर लिया था। मोनेरा के अंदर साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया वगैरह अपन ने देख लिया था। उनके एग्जाम्पल्स भी अपन ने देख लिए थे। तो उम्मीद करते हैं चमक गया होगा आपको। चमका? नहीं चमका? देखते हैं। फिर अपने पास में अपन बात करते हैं प्रोटिस्टा का। ठीक है, अपन नया किंगडम शुरू करते हैं। प्रोटिस्टा का सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंदर कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो इसके अंदर इंक्लूड होंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ठीक है, यहाँ पे अपन एक चीज नोटिस करते हैं, इसके अंदर यूनिसेलुलर भी है और यूकैरियोट्स भी है। मतलब हो जाएगा क्या? यूनिसेलुलर अपने किंगडम मोनेरा की जैसे जो मोनेरा के अपने पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, और यूकैरियोट क्या है? इससे आगे वाले जो किंगडम है जैसे प्लांट एनिमलिया हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि क्या कनेक्टिंग लिंक की तरह भी काम करता है। तो इसके कुछ कैरेक्टर्स हम आपको ध्यान रखने की, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, मोनेरा के अंदर ये नहीं होता, जो कि आगे वालों के अंदर होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, जो कि सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होती है। ठीक है, फिर आ जाएगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट भी होगा और बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, तो ये सब किसी कैरेक्टर्स आ जाएंगे, यूकैरियोट के कैरेक्टर है। फिर आ जाएगा मोस्टली एक्वेटिक इन हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट इनका होता है। और इसके साथ अपन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। लेकिन वो फ्लैजिला कौन सा होगा? इसके अंदर 9+2 की कंडीशन वाला फ्लैजिला होगा, वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा 9+2। और इसके अंदर जो प्रोटीन होगा वो अपने पास में आएगा टिब्यूलिन प्रोटीन। टिब्यूलिन प्रोटीन अपने कहाँ पढ़ा था? यूकैरियोट, वो अपने जब देखा था बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अंदर। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट के अंदर कौन सा उसके अंदर जो फ्लैजिला होता है वो कौन से प्रोटीन का होता है? फ्लैजिलिन का होता है। यूकैरियोट के अंदर टिब्यूलिन प्रोटीन होता है, इसके अंदर 9+2 वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बोल सकते हैं कि कनेक्टिंग लिंक आ जाएगा। ये कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में आ जाएगा? अपन यहां बोलेंगे कि मोनेरा, ये अपने पास में मोनेरा का यहाँ पे बीच में आ जाएगा प्रोटिस्टा, जो कि अपन अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में कौन से आ जाएंगे? प्लांटिया आ जाएगा और एनिमेलिया आ जाएगा। और ठीक है, प्लांटिया आ जाएगा, एनिमेलिया आ जाएगा, और इसके बाद में एक और पढ़ा हमने कौन सा? फंजाई। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग बिटवीन मोनेरा और प्लांटिंग, एनिमेलिया एंड इन किंगडम के बीच में कनेक्टिंग लिंक का ये काम करेगा। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें कि प्रोटिस्टा की फीडिंग हैबिटेट, अपन इसको क्लासिफाई करेंगे। अपन इसको 5 ग्रुप के अंदर क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ाई होगा। ठीक है, कौन से? क्राइसोफाइट हो गए, डायनोफ्लैजिलेट हो गए, डायटम्स हो गए, स्लाइम मोल्ड हो गए और प्रोटोजोआ वगैरह हो गए। ठीक है, तो उसको अपन बेसिकली 3 पार्ट के अंदर अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे उनको, उनकी न्यूट्रिशन के हिसाब से अपन उसको देखते हैं। अगर हेटेरोट्रोफी की बात करें तो अपने पास कौन सा रहेगा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर सेप्रोफाइट की बात करें तो अपने पास में कौन सा रहेगा? स्लाइम मोल्ड। और अगर फोटोसिंथेटिक की बात करें तो अपने पास में कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट आ जाएगा, डायनोफ्लैजिलेट आ जाएगा, और एक और अपने पास में कौन सा रह गया? यूग्लिनोइड्स। तो ये अपने पास में 5 ग्रुप के अंदर इसको डिवाइड कर दिया प्रोटिस्टा को, और उनकी ये हैबिटेट के बेस पे कि फोटोसिंथेटिक, सेप्रोफाइटिक और हेटेरोट्रोफ। ठीक है, अब उसके बारे में अपन इनकी थोड़ी सी डिटेल स्टडी करते हैं, तो इसको नोट कीजिए इसमें। तो आगे अपन देखते हैं फोटोसिंथेटिक। पहले अपन देखेंगे फोटोसिंथेटिक ये प्रोटिस्टा है। तो अपने पास में 3 ग्रुप आ जाएंगे, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड। ठीक है, इनमें इसको इजीली याद करने के लिए अपन इसमें डिफरेंस करके अपन इसको याद करते हैं। ठीक है, डिफरेंस करके तो जो क्राइसोफाइट्स हैं, क्राइसोफाइट के सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके अंदर किसको इंक्लूड करते हैं। तो इंक्लूड किसको करेंगे? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपने पास क्या है? डायटम प्लस डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को अपन एक और नाम से जानते हैं, क्या? गोल्डन एल्गी। तो ज्यादा अपन डायटम्स की स्टडी करते हैं, डेस्मिड्स अपने को बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए डायटम को अपन को स्टडी करना है। ठीक है, उसके बाद में इनके अंदर ये इंडिविजुअल है, डायनोफ्लैजिलेट है, यूग्लिनोइड है। ठीक है, उसके बाद में हैबिटेट की बात करते हैं। क्राइसोफाइट कौन सी हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं? तो इसके अंदर वो तो ऑब्वियस बात है कि अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रोटिस्ट होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट होती है। तो एक्वेटिक के अंदर ये अपने पास में रहेगा फ्रेश वाटर प्लस मेराइन वाटर, और इसके अंदर भी बात करें तो अपन मेराइन वाटर
और इसके अंदर बात करेंगे तो फ्रेश वाटर, ठीक है। क्लासिफाइड फ्रेश प्लस मेराइन, डायनोफ्लेजिलेट मेराइन, यूग्लिनोइड फ्रेश के अंदर अपन को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर सेल वॉल की, तो इनके अंदर क्या होती है, स्टिफ सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, ठीक है, सिलिका की बनी होती है इनके अंदर, ठीक है, सेलुलोज प्लस सिलिका। और ये जो सिलिका होता है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल सिलिका मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद में अपन अगर इनकी बात करते हैं, डायनोसेलुलोज इंडस्ट्रियल सिलिका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर अपन बाद में देखेंगे। और इनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, यूग्लिनोइड के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। एक प्रोटीनियस लेयर होती है जिसको अपन पेलिकल बोलते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो और इसकी अपन बात करें तो ये सोप बॉक्स लाइक होती है, अभी पढ़ेंगे इसका अपन, सोप बॉक्स स्ट्रक्चर होगी इसकी, ठीक है। स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होंगी, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी, इसके अंदर क्या होगा, एक प्रोटीनियस लेयर होती है अपने पास में, प्रोटीनियस लेयर होगी, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे, पेलिकल, जो क्या होती है बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं फ्लैजिला की, ठीक है। फ्लैजिला की बात करें तो अपने पास में क्या जाएगा, इसके अंदर क्राइसोफाइट के जो फ्लैजिला होगा वो एब्सेंट होंगे इसके अंदर, ठीक है। नॉन मोटाइल अपन बोल सकते हैं, नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। नॉन, अगर एनसेटन यहाँ पे एक वर्ड यूज किया नॉन मोटाइल के लिए, ठीक है। ये क्या करेंगे, फ्लो पैसिवली विद वाटर, फ्लो पैसिवली विद वाटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन के अंदर पानी जाएगा उसी डायरेक्शन के अंदर ये भी फ्लो करेंगे, फ्लो पैसिवली विद वाटर, ठीक है। तो इसके लिए एनसेटन ने एक टर्म यूज किया है यहाँ पे, प्लैंकटन अपन इसको बोलते हैं, प्लैंकटन अपन इसको बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्पेशलाइजेशन एब्सेंट हो जाएगा, नॉन मोटाइल होगा और फ्लो पैसिवली विद वाटर और प्लैंकटन, ठीक है। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं डायनोफ्लेजिलेट के बारे में। तो इसके तो नाम से इंडिकेट हो रहा है, डाइन मतलब दो, फ्लेजिलेट इसके अंदर अपने पास दो फ्लैजिला इसके अंदर होंगे। एक और स्ट्रक्चर देखेंगे तब आप इसके अंदर अपने को पता चलेगा, एक फ्लैजिला होगा इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और एक होगा अपने पास में ये लॉन्गिट्यूडनल, एक तो होगा अपने पास में हॉरिजॉन्टल, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसवर्स अपन इसको बोल सकते हैं। और यूग्लिनोइड के अंदर अपने पास इसके अंदर भी क्या होंगे, दो फ्लैजिला इसके अंदर होंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, ऐसे होंगे लेकिन अनइक्वल साइज के होंगे, अनइक्वल साइज्ड फ्लैजिला, ठीक है। अनइक्वल साइज इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। अब एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया। अब अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्राइसोफाइट इसके अंदर तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। नॉर्मल सीधी सी बात है, डायनोफ्लेजिलेट। अगर इनकी बात करेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर होती है अपने पास में, ठीक है। सोप बॉक्स हो जाएगा, सोप बॉक्स उसके ऊपर ये होता है, ठीक है। तो स्टिफ सेलुलोज इसके अंदर सिलिका प्लेट होती है, अंदर वाले इसके अंदर सिलिका की सेलुलोज, और उसके बाद में सिलिका होती है, सिलिका आउटर वॉल होती है, ठीक है। ये सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। और अगर डायनोफ्लेज की बात करेंगे तो उसके अंदर स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि ऐसे इनकी स्ट्रक्चर हो जाएगी कुछ, तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, ऐसे ये स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स के फॉर्म के अंदर मिलते हैं। और अपने पास में एक फ्लैजिला इधर और एक फ्लैजिला इधर, दो फ्लैजिला अपने पास में, एक ट्रांसवर्स होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा। यूग्लिनोइड्स की बात करेंगे अपन, तो यूग्लिनोइड्स की स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ऐसे करके होते हैं। फिर उसके बाद में इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, तो एक बड़ा होगा और एक छोटा आ जाएगा, तो इसके अंदर दो होंगे ये। उसके बाद आगे बात करते हैं, एक बार नोट कीजिए।
ठीक है, उसके आगे की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे पिगमेंट्स। क्राइसोफाइट के अंदर जो पिगमेंट होगा, ठीक है, इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, अपन बोल सकते हैं क्लोरोफिल ए इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और भी पिगमेंट होते हैं पर मेनली इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है। इसके अंदर कौन सा होगा, इसके अंदर भी क्लोरोफिल ए होगा, और इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल ए, और दूसरा अपने पास हो जाएगा क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी क्यों, ये लाइक हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर ये भी प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसके ये डिफरेंट कलर्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर वो रेड कलर का तो अपने पास में कौन सा रहेगा, फाइकोइरिथ्रिन आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर दूसरा पिगमेंट जैसे फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन भी देखने को मिलता है। तो क्लोरोफिल ए, फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए हो जाएगा रेड होगा, इसके अंदर ब्राउन हो जाएगा कलर, ब्राउन, और उसके बाद में अपन बोल सकते हैं ब्लू कलर अपन को देखने को मिलता है, रेड कलर हो गया। ठीक है, फिर आ जाए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बी जगह लाइक हायर प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद में इसकी बात करें तो क्राइसोफाइट के अंदर अपन ने क्या बनाया था, डायटम्स के अंदर जो ऊपर वाला सिलिका होता है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो ये कहना है जो सी होता है, सी के अंदर ये नीचे कलेक्ट हो जाते हैं, ऐसे जो मान लीजिए कचरा होता है मरने के बाद में वो कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल तो मर जाता है लेकिन सिलिका खराब न तो डिस्ट्रॉय होता है न कुछ और हो सकता है उसका। ठीक है, तो कलेक्टेड है बॉटम, और कलेक्ट होके ये एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं जिसको अपन बोलते हैं डाइएटमीसियस अर्थ। ठीक है, ऐसे एक ढेर लगा लेंगे मर मर के, ऐसे ढेर हो जाएगा। ठीक है, डाइएटमीसियस अर्थ अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कि रफ सिलिका, ये सिलिका होता है वो रफ होता है। ठीक है, रफ होगा उसकी वजह से अपन इसको बहुत सारे कामों के अंदर यूज ले सकते हैं, जैसे कि अपने पास में रहेगा फिल्ट्रेशन हो गया, कोई चीज का भी फिल्ट्रेशन हो गया। ठीक है, सिरप मेकिंग हो गया, सिरप मेकिंग हो गया, और इसको अपन गीजर्स के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, गीजर्स के अंदर भी अपन इसको यूज करते हैं, जब हीटिंग एलिमेंट होता है उनको, मतलब वो हाइट टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो मेल्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन इस डायटोनिक टैबलेट सिलिका कंपाउंड को अपन वहां भी यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन हो गया, सिरप मेकिंग हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं डायनोफ्लेजेलेट, डायनोफ्लेजेलेट के बारे में बात करें तो ये डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। ठीक है, और बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं, रैपिडली करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, रेड टाइड। रेड टाइड एक अपने पास में ऑर्गेनिज्म होता है जिसको अपन गोल कुछ बोलते हैं, तो अपन उसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, गोनेलक्स। ठीक है, गोनेलक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, रैपिडली डिवाइड करता है, रैपिडली डिवाइड करेगा, रैपिडली डिवाइड करेगा, फिर क्या हो जाएगा, जैसे रैपिडली डिवाइड करेगा तो रेड टाइड का फॉर्म, रेड टाइड का मतलब हो जाएगा जो ओशन का जो कलर होता है वो रेड कलर अपन को अपीयर होगा वहां पे। ठीक है, जैसे किसी का ठीक है खून। ठीक है, फिर रेड टाइड होगा, गोले गोले मैं पढ़ता था, जब पढ़ता था इसको मेरे से नहीं प्रोनाउंस होता है, गोले गोले को बोलता था मैं इसको। ठीक है, तो गोनेलक्स आ जाएगा। ठीक है, रैपिडली डिवाइड करेगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में अगर न्यूक्लियर्स की अपन बात करते हैं, इसके अंदर एक पॉइंट और है क्या कि ये जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। ठीक है, तो इसको याद करेंगे, चीफ प्रोड्यूसर हो जाएंगे ओशियन आ जाएगा, ये डिवाइड करेगा बाइनरी फिजन, गोलेगोलेस हो जाएगा, रैपिडली डिवाइड ये अपने पास में यहाँ पे करेगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर न्यूक्लियर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर ये होता है मेनली ऑटोट्रोप, ऑटोट्रोप होता है। ठीक है, बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अगर सनलाइट एब्सेंस है, इफ सनलाइट इज एब्सेंट, ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सेप्रोफाइट की तरह बिहेव करेगा, ये सेप्रोफाइट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और ऐसे न्यूट्रिशन को अपन क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा हाँ, ये तीनों कंप्लीट होगा, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजेलेट, स्ट्रक्चर अपने देख लेंगे तो डिफरेंस बना के याद करेंगे तो ये
ईजी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की। टेक नोट कीजिए। तो आगे अपन बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड अपने पास में जाएगा कि सबसे पहले इसका हैबिटेट देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसका थोड़ा सा रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन तो देखना जरूरी होता है, ठीक है। फिर जब आते हैं हैबिटेट की बात करते हैं तो ये कहाँ पे ग्रो करेंगे? ग्रो ऑन डिकेइंग ट्विग्स, ग्रो ऑन डिकेइंग ट्विग्स, मतलब डिकेइंग ट्विग्स मतलब जो टूटी हुई डाली होती है, गली हुई डाली होती है, वहां पे ये ग्रो करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही 2 मिनट का, ठीक है। स्ट्रक्चर रहेगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो अपने पास में ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर होता है, ठीक है। और इसके जो ये स्लाइम मोल्ड का मान लीजिए, ये स्लाइम मोल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं तो सेल वॉल इसके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड बाद में और सेल वॉल एब्सेंट हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं, फिर उस स्टेज को अपन बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक स्टेज होती है, ठीक है। सेल वॉल और मल्टी न्यूक्लिएटेड ये दोनों जहाँ पे कंडीशन प्रेजेंट होगी, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम अपन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन, इसका रिप्रोडक्शन जो है डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगा। फेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम ये स्टेज बनाता है, ठीक है। नॉर्मली डिवाइड करता है अपना प्लाज्मोडियम, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि ये एक लीफ है, ठीक है। लीफ के ऊपर क्या अपने पास में यहाँ ये कोई टिका हुआ है, स्लाइम मोल्ड टिका हुआ है, ठीक है। ठीक है, लीफ हो गई, लीफ हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास है ये खाना वाना ले लेगा, ठीक है। यहाँ से अपना पेट भर लिया, उसके बाद में क्या खाना खत्म हो गया इसके पास, अब क्या खाएगा ये? अब क्या खाएगा? तो यहाँ पे क्या जाएगी? अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या बनाएगा? इसके अंदर ये बनाएगा अपने पास में फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा, इसके अंदर क्या बना लेगा? फ्रूटिंग बॉडीज। और फ्रूटिंग बॉडी अपने को पता है क्या बनते हैं? ऊपर स्पोर बनते हैं, इसमें स्पोर बनते हैं, ठीक है। अब फ्रूटिंग बॉडी अगर जो किससे रिजेंबल अपन बोल सकते हैं? फंजाई से। तो इसीलिए अपन ने जब ये स्टार्ट किया था तो क्या बोला था कि इसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट ग्रुप से रिजेंबल्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा? फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। फ्रूटिंग बॉडी से अपने पास में क्या मिलेगा? अपन को स्पोर मिलेंगे, ठीक है। अब इन स्पोर की कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, वो अपन को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उस कैरेक्टर के अंदर कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या जाएगा? रेसिस्टेंस होंगी, रेसिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर वगैरह हो गया, ठीक है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हो गए, ठीक है। और कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन, तो वहां से ये रेसिडेंट रहेंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में इसका एक और कैरेक्टर है ट्रू सेल वॉल हो गया, ठीक है। रेसिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशन हो गया। देन उसके बाद में बात करते हैं तो डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, जैसे कि यहाँ पे स्पोर बना है, इसको किसी दूसरी जगह पे लेके जाना है तो वो कहां से होगा? डिस्पर्स बाय एयर करंट, ठीक है। हवा के थ्रू वो इधर उधर जाएगा। तो यहाँ पे अपने स्लाइम मोल्ड के बातें हमको इतना ही ध्यान रखना है थ्रेड की अकॉर्डिंग, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो आगे अपन देखते हैं प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ उसके बाद में वायरस वगैरह लाइक छोटा सा टॉपिक बचेगा, थोड़ी देर में खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। तो अपने पास सबसे पहला आ जाएगा प्रोटोजोआ रिलेटिव टू, वैसे तो ये जूलॉजी का पार्ट है तो अपन थोड़ा ब्रीफ ही देखते हैं बस, ठीक है। प्रोटोजोआ अपने पास रिलेटिव टू एनीमिलिया। अब अपन ऐसा क्यों बोल रहा है रिलेटिव टू एनीमिलिया, ठीक है। एनीमिलिया अपन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। और दूसरा अपने पास में क्या लिखना है? ये हेटेरोट्रोप्स होते हैं, हेटेरोट्रोप। ऑटोट्रोप इनमें से कोई भी नहीं होता। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोपिक आ जाएंगे, ठीक है। सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अपने प्रोटोजोन को 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सीलिएट और स्पोरोजोन्स, ठीक है। अमीबॉइड जो अमीबॉइड को
सबसे पहले अपन इसका देखते हैं, वो देखते हैं हैबिटेट। इसके अंदर फ्रेश वाटर प्लस मेराइन वाटर और प्लस टेरेस्ट्रियल, ठीक है। ये तीनों हैबिटेट के अंदर अपन को मिलेगा अमीबॉइड प्रोटोजोन, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी, मेराइन वाटर में भी और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर भी अपन को ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अपन इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर की देखें तो अपने पास में अमीबॉइड कैसे जैसे ऐसे होता है, ठीक है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर अपन बात करते हैं कि सूडो अपन बोल सकते हैं फॉल्स फीट। ये मूव कैसे करता है, सीधे मूव करता है फॉल्स फीट आ जाएगी। अगर इसको कुछ खाना होगा तो ये वैक्यूल से बनाता है, ठीक है, वैक्यूल बनाता है ये। और जो फूड होगा उसके ऊपर साइड जाके ग्रैब करेगा सीधा वहां पे जाके, ठीक है, ग्रैब करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, मूव करने के लिए सूडोपोडिया लगे होते हैं, सूडोपोडिया इसके अंदर होते हैं, ठीक है। सूडोपोडिया को एनसीईआरटी ने एक और नाम दिया गया फॉल्स फीट इसको नाम दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना याद रखना। और इसका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल अपने पास इसके अंदर जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपने पास क्या जाएगा, अमीबा, और एक अपन को दिया है एंट अमीबा, आगे दिया ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जाएगा, ठीक है। तो अमीबॉइड के अंदर अपन को इसकी ये ध्यान रखना है, सूडोपोडिया फॉल्स फीट अपन को ध्यान रखना है। एग्जांपल अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अपन को ध्यान रखना देगा, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं अपना फ्लैजेलेट के बारे में बात करेंगे तो अपने पास में क्या जाएगा, फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग होता है। और अपन इसको बोल सकते हैं इसके अंदर फ्लैजिला भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये एक डिजीज कॉज करता है, कौन सी डिजीज आ जाएगी, स्लीपिंग सिकनेस की, स्लीपिंग सिकनेस। और वो कौन कॉज करता है उसका एग्जांपल अपन को ध्यान में रखना है। क्या एग्जांपल आ जाएगा, ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। फ्रीलिंग होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है फ्लैजिलेट। और वो कौन सा प्रोटोजोन आ जाएगा, ट्रिपेनोसोमा अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं सीलिएट की, तो सीलिएट के अंदर अपन को क्या ध्यान रखना है, पैरामीशियम हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो अगर पैरामीशियम की स्ट्रक्चर देंगे तो अपन को चप्पल के शेप भी दिखती है, स्लीपर शेप की स्ट्रक्चर दिखती है। मेरे से पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है, चप्पल के शेप पे जैसे दिखता है ये, ठीक है। इसके बाहर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ओपनिंग अपन को देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको एनसीईआरटी नाम दिया है गुलेट, ठीक है, गुलेट नाम दिया है। ये सीलिया होते हैं, वो अगर उसके अंदर क्या करते हैं, वाटर को मूव करते हैं, खुद मूव नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि पूरे ऑर्गेनिज्म को ये मूव करवा सके, ठीक है। तो सीलिया क्या करते हैं, आसपास के वाटर को मूव करते हैं। तो फूड पार्टिकल होता है वो गुलेट के अंदर से इसके अंदर एंट्री करता है, ठीक है। तो ये अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है इसका, ठीक है, ये अपन को इसका ध्यान रखना है। एक इसके अंदर कई बार करेक्ट और इनकरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि थोड़ा सा आगे जाके स्टडी करते थे। इसके अंदर पैरामीशियम के अंदर अपन को दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा माइक्रो न्यूक्लियस, छोटा वाला, एक हो जाएगा मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। जो माइक्रो न्यूक्लियस होगा वो अपने पास में मेन न्यूक्लियस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल वगैरह होते हैं, ठीक है। माइक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस किसके अंदर हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको सीलिएट के अंदर अपन को इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आ जाएगा स्पोरोजोन की बात करें तो इसके अंदर अपन को ध्यान रखना है प्लाज्मोडियम। पीछे अपने क्या पढ़ा था, प्लाज्मोडियम में स्टेज होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या पढ़ना है, स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो स्पोरोजोन्स प्लाज्मोडियम यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा स्पोर लाइफ स्टेज, स्पोर लाइफ स्टेज आ जाएगा अपने पास में, ठीक है, इन लाइफ साइकिल। ये अपन को ध्यान रखना है। प्रोटोजोन अपन को इतना ही करना है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सीलिएट और स्पोरोजोन्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स ऑर्गन अपने को 4 पार्ट के अंदर ये डिवाइड किया है, ठीक है। तो इतना एक बार नोट कर लीजिए। आगे अपन देखते हैं वायरस, वेरिएंट वगैरह। तो
हो गया वहां तक, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन वायरस की। तो प्रोटिस्ट अपन ने कंप्लीट कर दिया वहां पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वायरस के। तो सबसे इसमें कुछ बातें जो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है रेगुलर नीट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सबसे पहले क्या, वायरस डिडंट गेट एनी प्लेस इन फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर वायरस का अलग से कोई किंगडम नहीं बना, कोई भी किंगडम के अंदर वायरस को इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। अपने पास 5 किंगडम बने थे। कौन से बने थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल, ठीक है। ये 5 किंगडम अपने को देखने को मिले थे। तो वायरस बेचारे को किसी के किंगडम के अंदर नहीं डाला, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी ए सेलुलर और नॉन सेलुलर, मतलब कि ये सेल ही नहीं है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं अपन, ये सेल ही नहीं है, ठीक है। सेल ये नहीं है, ठीक है। तो फिर अपने पास बनेगा एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। कुछ बातें जो डायरेक्टली अपने ध्यान रखनी है। सेल हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी आ जाएगा। देन उसके बाद में एंटर इनटू सेल एंड कंट्रोल मशीनरी, ठीक है। ये इसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, अकेले पड़ा हुआ, ठीक है। कोई भी सेल होगा, लिविंग सेल होगा, ठीक है, वगैरह होगा, उसके अंदर एंटर करेगा और उसकी मशीनरी को ये अपने पास में हैंडल कर लेगा, फिर उसकी मशीनरी को कंट्रोल कर लेगा, अपने हिसाब से उसको चलाएगा, फिर खुद का रेप्लिकेशन वगैरह करेगा। अपने पास जाएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का क्या मतलब हो जाएगा? कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट, कंप्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट, ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब ओनली पैरासाइटिक, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेलुलर पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब सेल के बाहर जब तक होगा तब इसका कोई काम नहीं है, सेल के अंदर एंटर होगा तभी ये अपना फंक्शन कर पाएगा या फिर अपने एग्जिस्टेंस ही बना सकता है। यहाँ पे बोर्ड पे अगर वो वायरस पड़ा है तो वो कोई काम नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। अगर वो सेल के अंदर चला गया, ठीक है, तो वो इसको जो करना है वो करेगा, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं लिविंग। अब बात करते हैं इसका जेनेटिक मटेरियल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बात जनरल अपन एक लिविंग सेल की बात करते हैं। लिविंग सेल के अंदर अपने पास में क्या पॉसिबिलिटी है? या तो उसके अंदर डीएनए होगा, लिविंग सेल जहां डीएनए होगा, आरएनए उसके अंदर भी प्रेजेंट होगा। डीएनए एंड आरएनए लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आरएनए के साथ प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, तो आरएनए तो होगा ही होगा, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए हो जाएगा, ठीक है। अगर वायरस की बात करते हैं तो इसके अंदर डीएनए और आरएनए होगा, इन दोनों में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर मिलेगा, दोनों इसके अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जनरली ओनली आरएनए किसी के अंदर मिलता नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं ओनली वायरस, ओनली वायरस के अंदर क्या मिलता है? आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, जीएम, समझ गए, ठीक है। ओनली आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। तो वायरस के अंदर क्या मेटाबॉलिज्म होता है? मेटाबॉलिक पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, तो अपन इसको बोलेंगे ये नहीं होता है, ठीक है। अगर इसके अंदर प्रेजेंट होता है तो अपन उसको कोई भी पाथवे को रोक के उसको वायरस को अपन खत्म कर सकते हैं, लेकिन वायरस को अपन खत्म नहीं कर सकते। जो वायरस से होती है बीमारियां होती है उसको अपन उसकी कोई मेडिसिन नहीं बनती, जैसे कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, राइनो वायरस के कारण होता है, तो उसकी कोई मेडिसिन नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कोई पाथवे को अपन ब्लॉक ही नहीं कर सकते हैं। फिर अपने पास में एंजाइम्स में भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, में भी इसके अंदर एंजाइम हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अंदर जाने के लिए, फिर उसको फंक्शन करने के लिए सेल के अंदर जाएगा तो उसको अपना रोल प्ले करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जो अपन डायरेक्टली याद रखने हैं वायरस के। उसके बाद में वायरस की डिस्कवरी अपन जो 3 साइंटिस्ट है एंथ्राइटिक अकॉर्डिंग, उसको अपन पढ़ लेते हैं एक बार। तो अपन क्या देखते हैं, वायरस की डिस्कवरी देख लेते हैं। वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। मेनली 3 साइंटिस्ट का इसके अंदर रोल था। सबसे पहले अपन बात करते हैं आइवान्स्की की, ठीक है। विस्की नहीं है ये, आइवान्स्की, ठीक है, आइवान्स्की, ठीक है। ये अपने पास में आ जाएगा 1892, ठीक है। एक टोबैको का प्लांट है, इसके अंदर टोबैको मोज़ेक वायरस से इसकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी। एक टोबैको का प्लांट था जिसके लीफ के ऊपर कुछ स्पॉट्स बने हुए थे। इसने क्या किया? स्पोर्स को ऑब्जर्व किया। स्पोर्स मोज़ेक डिजीज था वो, ठीक है। नाम वगैरह उसका बाद में पता चला, ठीक है। मोज़ेक डिजीज उसने ऑब्जर्व किया और उसके अंदर जो केमिकल था, ठीक है, उसको उसने आइसोलेट किया, केमिकल को आइसोलेट किया और उस केमिकल्स को उसने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से फिल्टर किया, ठीक है। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर क्या हो जाएगा, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके अंदर रह जाएंगे
और फिल्टर जो होता है फिल्टर के अंदर रह जाएंगे, बाकी का सामान उसके अंदर नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन देखने को क्या मिला कि जो उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला अपन को, और जो फ्लूइड आई वो भी इन्फेक्शियस फ्लूइड थी उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो साइज होता है वायरस का वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। कैसे पता चला, क्योंकि बैक्टीरिया फिल्टर से पास किया, वो उसके अंदर से निकल गया तो वो लिक्विड हुई, वो इन्फेक्शियस हुई, ठीक है। तो इस यहाँ से हमको इतना ही पता चला कि वायरस का जो साइज होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, ठीक है। दूसरा साइंटिस्ट आया उसके बाद में एमडब्ल्यू विजरनिक, ये अपने पास में है 1898 के अंदर, ठीक है। तो 1898 इन्होंने भी वापस क्या किया, टोबैको मोज़ेक डिजीज ऑब्जर्व किया, वहां से केमिकल को आइसोलेट किया जैसे उन्होंने किया था, और आइसोलेट करके उन्होंने देखा उसी केमिकल को एक फ्रेश प्लांट के अंदर डाला, फ्रेश लीफ के ऊपर डाल दिया। तो क्या देखा कि वो प्लांट है, वो लीफ है, वो भी इन्फेक्ट हो गई, ठीक है, वो भी इन्फेक्ट हो गई, ठीक है। तो मतलब वो भी इन्फेक्शियस फ्लूइड है, ठीक है। तो उस इन्फेक्शियस फ्लूइड को उन्होंने एक नाम दिया, क्या नाम दिया, कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम। इसका मतलब क्या आ जाएगा, जो इन्फेक्शियस फ्लूइड आ जाएगा, इन्फेक्शियस फ्लूइड इसका मतलब हो जाएगा कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा साइंटिस्ट है एमडब्ल्यू स्टेनली, ठीक है। एमडब्ल्यू विजरनिक और डब्ल्यूएम स्टेनली आ जाएगा, ठीक है। इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइजेशन किया, फर्स्ट टाइम वायरस को इसने देखा, ठीक है, कि कैसा होता है, क्या उसकी स्ट्रक्चर वगैरह होती है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, वायरस इज मेनली प्रोटीन, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और उसने क्या स्ट्रक्चर देखी, एक बार ओपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे। जो नॉर्मली जो वायरस होता है, ठीक है, वो इस शेप का होता है, पॉलीगोनल शेप का होता है, ठीक है, पॉलीगोनल शेप। ये जो ऊपर इसका कोट है, ठीक है, इसको अपन कोट बोलते हैं, कोट होता है वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, प्रोटीन कोट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये सिंगल सेल तो होगा नहीं इतना बड़ा, छोटे छोटे सेल, छोटे पार्ट बने होंगे, उससे ये पूरा कोट बना, ठीक है। तो इसके जो ईच यूनिट है, इसका यूनिट को अपन क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर, कैप्सोमियर अपन उसको बोलेंगे, कोट की ईच यूनिट को अपन क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल अपन ने देखा, इसके अंदर क्या नॉर्मली क्या प्रेजेंट होता है, जीएम, ठीक है, आरएनए होता है इसमें, ठीक है। मेनली अपने पास को आरएनए को देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो मेनली अपन को दो शेप के स्ट्रक्चर इसको देखने को मिलती है। एक अपने पास में रहेगा सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप आता है, और अपने पास में कि पॉलीगोनल, जो अपने वहां देखा सिलेंड्रिकल शेप एनसीईआरटी की जो पहला डायग्राम है, ठीक है, और उसके अंदर कैप्सिड इसको कोड को अपन बोलते हैं कैप्सिड, ये बताना भूल गया, कैप्सिड अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अपने पास में क्या है, एक ऐसे कुछ ऐसे रिंग बनी हुई है रेड कलर का, उसके बाद में ऐसे छोटे छोटे ये जॉइंट हुए हैं अपने पास में, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है, एक यूनिट, इसको अपन बोलते हैं कैप्सोमियर, इसको पूरे को बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे, इसको कोड को अपन बोलेंगे, कोड बोलेंगे, कैप्सिड अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। ये क्या प्लांट वायरस है, ठीक है। फिर दूसरी साइड में हम देखेंगे ऐसा कुछ अपने को दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा करके फिर ऐसे इसकी टांगे दी हुई है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफेज होता है, ये ऊपर वाला प्रोटीन कोड, इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लेगा, ठीक है। तो अपन उसको थोड़ा सा देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ज्यादा अपन इसके बाहर नहीं जाएंगे, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। तो अपने पास आगे बात करते हैं वायरस होगा, वेरियोइड, लाइकेंस और प्रियंस की बात करते हैं। तो अपने पास में वेरियोइड, ठीक है, ज्यादा अपने को डिटेल के अंदर नहीं जाना, ठीक है, इतना ही याद करना है। तो वेरियोइड की बात करेंगे तो वेरियोइड की सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, टीओ डैनियर, ठीक है, डैनियर, ठीक है, डैनियर होगा, ठीक है। ईयर कौन सा जाएगा, 1971 आ जाएगा इसके अंदर। और इसके अपन इसकी कुछ बातें याद करेंगे तो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है, विदाउट कोट, मतलब विदाउट प्रोटीन कोट, इसके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होगा। वायरस के अंदर देखेंगे तो बाहर क्या था, प्रोटीन कोट, उसके बाद में जेनेटिक मटेरियल था, इसमें क्या जाएगा, विदाउट प्रोटीन कोट, डायरेक्ट अपने पास में क्या जाएगा, डायरेक्ट जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा लो मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट कम होगा किससे, वायरस से, स्मॉलर देन वायरस, वायरस से भी छोटे होंगे।
क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखो कॉज की क्या कॉज करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपने पास में क्या है, पीएसटीडी, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है, पीरियड का अपने को इतना ही ध्यान में रखना है। फिर अपन बात करते हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स अपने पास में क्या आएगा, इन्फेक्शियस प्रोटीन, ठीक है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, वो क्या करते हैं, कैन चेंज फोल्डिंग ऑफ अदर प्रोटीन, ठीक है, जो अदर प्रोटीन्स होते हैं उनकी फोल्डिंग को चेंज इन्फेक्ट करके किसी को उनकी जो फोल्डिंग्स होती है उनको चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा इक्वल साइज टू वायरस, ये पीरियड से बड़ा होता है, बड़ा होता है मतलब वायरस के साइज पे इक्वल होता है, ठीक है। फिर आ जाएगा नो जीएम जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। फिर जब बस में क्या करता है, मैड काउ डिजीज कॉज करता है, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को कॉज करता है प्रियॉन्स, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी लेके आता है। मैड काउ डिजीज हो गया, फिर बीएसी हो गया, ठीक है, बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोसिस हो जाएगा, ठीक है। फिर एक अपने पास में सीजेडी आ जाएगा, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है क्या था इसका, क्रिस्टी करके कुछ था, ठीक है, सीआर जैकोब डिजीज, ठीक है, सीआर जैकोब डिजीज, सीजेडी अपन को ध्यान रखना है, सीआरटी के अंदर दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लाइकेंस की। लाइकेन क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होती है, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके बीच में जाएगी, फंजाई और एल्गी के बीच में। अगर फंजाई और एल्गी और फंजाई के बीच में बात करेंगे तो एल्गी को अपन यहाँ पे कौन सा पार्ट मानेंगे, फाइकोबायोट, और ये जाएगा माइकोबायोट। फाइकोबायोट का मतलब हो जाएगा कि मतलब ऑटोट्रोपिक हो जाएगा ये, और माइकोबायोट आपने पढ़ाई था हाइफी हो जाएगा, माइसीलियम हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम दिया फाइकोबायोट, माइकोबायोट। जो एल्गी होगी वो अपने पास में ग्रीन एल्गी होगी, यहाँ पे ग्रीन एल्गी होगी तो वो ऑटोट्रोप होगी, ठीक है। और फंजाई अपने पास में पता ही हेटरोट्रोप होता है, यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। और एल्गी यहाँ पे बात करेंगे तो क्या बने, ग्रीन है तो फोटोट्रोपिक है, ऑटोट्रोपिक है तो क्या बनाएगी, फूड बनाएगी, किसके लिए, इसके लिए बनाएगी और खुद के लिए बनाएगी, ठीक है। फंजाई हेटरोट्रोप है तो वो सिर्फ खाएगी, और इसको क्या प्रोवाइड मिनरल्स एंड शुगर, ठीक है, जो भी फूड बनाने के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, वो इसको ला करके देगी और ये फूड बनाएगी। और उसके बाद में एक जनरल बात करें लाइकेन के बारे में तो स्लो ग्रोथ होती है इनकी, और ये जो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है। अगर एवोल्यूशन की अगर वहाँ पे बात करेंगे तो अपने पास में क्या है, वो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, उसकी बात करें तो वहाँ भी लाइकेंस के अकॉर्डिंग ही बताया गया, ठीक है। तो पॉल्यूशन इंडिकेटर तो कौन से होगा, सल्फर का मेन इंडिकेटर होगा ये, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपन अगला चैप्टर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को समझ में आया होगा, या कुछ प्रॉब्लम कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए एक बार। इसके नेक्स्ट वीडियो की तरफ इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो तब तक के लिए